नमस्कार साथियों, अडला चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, डेली प्लस की थर्ड शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है 27 नवंबर की। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कुछ हमको प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आया था, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आया था हमारा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो जो ऑप्शन दिए थे उनमें से हमारा सही होगा एथिलीन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा तो हो जाएगी यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ये टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो होता है ये 120/80 mmHg। ठीक है, तो उसको जो रक्तचाप मापा जाता है तो ये मापा जाता है इस वैगनोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने किस टीम का कप्तानी छोड़ दी है। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा कोलकाता नाइट राइडर की। अगला क्वेश्चन देखने को मिला था, 15 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये 15 अक्टूबर मनाया गया था विश्व हैंड वॉश दिवस के रूप में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सोडियम और पोटेशियम धातु को बहुत अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, ये बहुत अभिक्रियाशील होती है, तो इनको कहाँ रखा जाता है। तो गाइस इनको रखा जाता है मिट्टी के तेल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए हुए ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, पेरिस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका शैवाल और कवक को हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन आया था हमारा, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण है। तो ये वायरस के कारण ही जुकाम और फ्लू होता है हमें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस। अगला क्वेश्चन आया था, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा द्रव्यमान बढ़ने पर घर्षण जो बल होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, 98.3 मेगाहर्ट्ज में से MHz का क्या अर्थ होता है। तो MHz का अर्थ होता है मिलियन हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वृद्धि कर हार्मोन इनमें से उत्पादित होता है। तो पीयूष ग्रंथि में, ठीक है, ये वृद्धि कर हार्मोन उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, शुक्र का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ, तो उसका राइट आंसर होगा जो 97% कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे होती है, इसलिए उसका जो शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा होता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। तो ये हमारी जो WBC होती है, ये हमारी कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो हमें बीमार हो जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमें मदद करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, बिजली के बल्ब का आविष्कार। तो ये हमारे थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन आया था, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे। ठीक है, तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश पहले थे, बाद में इनको भारत में मिलाया गया। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था। तो ये हमारे हैं PK शनमुखम शेट्टी ने जो भारत का पहला आम बजट था 1952 में प्रस्तुत किया था।
2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो संसद के जो 3 सत्र होते हैं, ए में दिया था बजट सत्र, बी में दिया था हमारा मानसून, और सी में दिया था सी, और डी में दिया था तीनों। तो हमारी ये बजट सत्र, मानसून और शीतकाल, ये तीनों हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था WWE के आविष्कार कौन है? तो WWE के आविष्कार टिम बर्नर ली हैं। अगला क्वेश्चन आया था स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जानी जाती है? तो ये रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन आया था फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो ये लाल, नीला और हरा, ये हमारे 3 रंग होते हैं जिन्हें प्राथमिक रंग के भी नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके अवमंदित किया जाता है? तो किससे अवमंदित किया जाता है? तो ये मॉडरेटर के द्वारा इसको जो मंदित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शीतन में किया जाता है? तो फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली। तो सबसे भारी झिल्ली होती है मस्तिष्क की, उसे हम ड्यूरामीटर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आया था मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो ये हमारा सेरिब्रम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आने वाले सप्ताहों के लिए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हमारा शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी में हमारा कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो गाइज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको बिल्कुल टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।